हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हायर रिटर्न म्यूचुअल फंड। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। अब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज भी म्यूचुअल फंड की हर महीने की SIP 25,000 करोड़ से ऊपर आ रही, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं भी करता हूँ और आप भी करना चाहिए मेरे हिसाब से हर किसी को, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट का हम कंपेयर करें तो रिस्क कम रहता है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड कौन से हैं। अब सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, ये भी सही है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ बताते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब मैं भी ये बताता हूँ कि स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं, ये हम वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड के अंदर सारे लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो फिर ये स्मॉल कैप फंड के अंदर इतना पैसा किसने लगाया। मैं आपको बहुत सारे हमारे देश के अंदर जो टॉप स्मॉल कैप फंड है, उन सभी स्मॉल कैप का AUM, उस फंड के अंदर कितना पैसा लोगों ने लगा रखा, ये हम जानेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि इसके अंदर लोगों ने अगर इतना पैसा लगाया है तो फिर हमें क्यों बोला जा रहा है कि स्मॉल कैप के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर लोगों ने पैसा लगा रखा है, उस फंड का AUM कितना है। तो हम टॉप यहाँ म्यूचुअल फंड है हमारे देश के, तो उनकी हम डिटेल देखेंगे कि लोगों ने उसके अंदर कितना पैसा लगाया है और उन फंड का रिटर्न कितना है पिछले 3 साल का। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन हमेशा बढ़ाता है, तो ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हम उन्हीं म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो सबसे बड़े हैं, जैसे हमने जिसका नाम भी सुना, जिसके ऊपर हमें भरोसा भी है, जैसे हमारे बैंक के म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे SBI का हो गया, HDFC का हो गया, ICICI का हो गया, एक्सिस का हो गया। ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर लोगों ने पैसा भी ज़्यादा लगाया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे वाले जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उन म्यूचुअल फंड का पास्ट का डाटा जरूर चेक करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ कोई मेरा रिक्वायरमेंटेशन नहीं है, ओनली मैं ये वीडियो आपको एजुकेशन प्रपोज बता रहा हूँ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, ये बंधन बैंक का है, बंधन स्मॉल कैप फंड। अब इस फंड की NAV है ये 40 रुपये से ऊपर की है। अब 1 साल का और उससे कम का रिटर्न हमें नहीं देखना चाहिए। जब कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमें 3 साल प्लस का हमेशा टारगेट रखना। उससे कम का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें नहीं करना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। जैसे आज 1 साल पहले किसी ने भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, तो इसके अंदर हर किसी का पोर्टफोलियो माइनस के अंदर है। मेरा भी है, आपका भी होगा जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये सारी चीज़ होती रहेगी। वही चीज़ आज जो माइनस के अंदर है 1 साल के अंदर जो इसने किया है, तो आप देखेंगे 3 साल के बाद में यही प्रॉफिट में आ जाएंगे हम लोग। और रिस्क को मैनेज करने का सीधा सा फॉर्मूला एक ही है, आप उस इन्वेस्टमेंट को लंबा समय दो, आपका रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लंबे समय के अंदर आपका जो रिस्क है ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और रिटर्न के अंदर बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड। इसका 3 साल का रिटर्न ये 24% का है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपये से, और फंड की साइज है, ये फंड का AUM है 8,474 करोड़ रुपए से ऊपर इसके अंदर पैसा लगा रखा है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड। इसका 3 साल का रिटर्न 21% से ऊपर है, और इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया है 8,274 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा है। उसके बाद में हम वही म्यूचुअल फंड देखेंगे जो साइज के अंदर बड़े हो, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका 3 साल का रिटर्न है ये 20% से ऊपर है, और इसके अंदर लोगों ने जो पैसा लगाया है, फंड का AUM है, फंड की साइज है ये 50,800 करोड़ रुपए से ऊपर है।
अब हमें ये बोला जाता है कि आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बोलने वाले भी सही है कि शॉर्ट टर्म में नहीं करें, उनको ये भी बोलना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं और शॉर्ट टर्म के आपको रिटर्न मिलने के चांस कम रहते हैं। कौन टू स्मॉल कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न ये 20% से ऊपर है और इसके अंदर भी लोगों ने 22,000 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा रखा है। ये फंड की साइज है, फंड का AUM है। उसके बाद हम देख लेते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न ये 19% से ऊपर है और लोगों ने इसके अंदर जो पैसा लगाया ये है 28,000 करोड़ से ऊपर। उसके बाद में HSBC स्मॉल कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न 17% से ऊपर है और इसका फंड की साइज है ये 13,300 करोड़ से ऊपर पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस बैंक का है, इसने 3 साल के अंदर लगभग आप 16% इसको मान सकते हो और इसके अंदर जो लोगों ने पैसा लगाया है, फंड का जो साइज है ये है 20,000 करोड़ से ऊपर। SBI स्मॉल कैप फंड, अब SBI AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये हमारे देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है, तो इसका स्मॉल कैप फंड है, इसने पिछले 3 साल के अंदर रिटर्न दिया ये 15% का है। अब इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया ये भी आप देख सकते हैं, 28,453 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद में IC प्रो स्मॉल कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न 14% से ऊपर है और इसके फंड के साइज है, फंड का AUM है ये 6,911 करोड़ रुपए का है। कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक बैंक का है, इसने पिछले 3 साल के अंदर 13% का रिटर्न दिया है और इसके अंदर भी लोगों ने पैसा लगा रखा है 14,407 करोड़ रुपए से भी ऊपर का पैसा। उसके बाद कैनरा रोबको स्मॉल कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न 12% से ऊपर है और इसके अंदर भी 10,200 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लगा हुआ है। तो अभी हमने जो स्मॉल कैप फंड का जो डाटा देखा है कि हर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों ने भर भर के पैसा लगाया है, उसका कारण है यहाँ पर रिटर्न मिलने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो रिस्क के भी चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। रिस्क को कम करना है, आप टाइम ज़्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिस्क कम रहेगा। अब आप ये चाहते हैं कि मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, तो भाई सबसे अच्छी है बैंक की FD है, PPF है, RD है, ये कुछ बैंक की स्कीम है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिखाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।